कोलकाता से बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा हमला बोला है। बंगाल सरकार जनता के साथ कुठाराघात कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में जनता उनको जवाब देगी। 35 से ज्यादा सीटें बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये दावा किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। सुनाते हैं आप। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार है वो जनता के ऊपर जो कुठाराघात कर रही है, जनता उसका जवाब देना चाहती है और इस चुनाव में जनता उनको जवाब देगी। 2 फेज सर अभी तक बीत चुका है और बाकी और भी फेज है। क्या लगता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का 35 से ऊपर सीट पश्चिम बंगाल में आने वाली है। वेस्ट बंगाल में और अनूपगढ़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। अनूपगढ़ में एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। घड़साना में बीपीएम को ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपए की घूस लेते हुए बीपीएम को धर दबोचा गया। तो लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। एक और कार्रवाई जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनूपगढ़ में एसीबी की ओर से यह कार्रवाई की गई। घड़साना में बीपीएम को ट्रैप किया गया। कुल 10,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए जा रहे थे और इसी दौरान बीपीएम को एसीबी ने रंगे हाथों धर दबोचा। सीएमओ में पदस्थापित ब्लॉक पीएमओ प्रोग्राम मैनेजर होता है, यहाँ पे अजय कुमार नामक पदस्थापित था। उसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत का सत्यापन किया और आज परिवादी से 10,000 रुपये लेते हुए उसे बरामद किए हैं। आगे कार्रवाई अभी शुरू हो रही है। जस्ट अभी एक कार्रवाई हुई है और प्रोसीजर अपना रहे हैं। और करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा हमला बोला। पीएम के इस बयान का शिक्षा मंत्री ने समर्थन भी किया। मदन दिलावर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कह चुके हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस की सोच हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। कांग्रेस तुष्टीकरण करके देश को लुटाना चाहती है। राहुल गांधी देश के ऐसे पहले नेता हैं जिन्हें लीटर और किलो के बारे में ही नहीं पता। क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता ठीक नहीं है और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि देश के आर्थिक संसाधनों पर पहले मुस्लिमों का हक है। और आपको पता होगा कि सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011 जो प्रस्तावित था, जो सोनिया गांधी ने की अध्यक्षता में बना था, उसमें यह प्रावधान था कि यदि हिंदुओं में और मुस्लिमों में झगड़ा हो जाए, दंगा हो जाए और यदि मुस्लिम हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करे, उनकी हत्या कर दे, घर में आग लगा दे, लूट ले, छोटे छोटे बच्चों को की हत्या कर दे, गर्भवती महिलाओं की हत्या कर दे, तब भी मुस्लिम दोषी नहीं होंगे, हिंदू ही दोषी माने जाएंगे। इस मानसिकता से ही पता चलता है कि ये इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं कि सारे हिंदू समाज को खंडित करते हैं। इसलिए ये जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, इन सब में से कटौती करके और ये मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं ताकि हिंदू समाज छिन्न भिन्न हो जाए। सर, प्रधानमंत्री जी ने न्यूज 18 के एक और सवाल पर कहा है कि अर्बन नक्सल सोच की वजह से कांग्रेस घर घर में छापा मारना चाहती है और जो एक्सरे वाला बयान दिया गया राहुल गांधी की ओर से, उसे उन्होंने अर्बन नक्सल से उसकी तुलना की है। अब उसके बारे में तो क्या कहोगे, वो लीटर और किलो में ही नहीं समझता है, लीटर और किलो में समझता नहीं है, इसलिए अर्बन नक्सल का अर्थ जानता कि नहीं जानता, इस पर। और अब खबर बाड़मेर के बालोतरा से है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भाटी के खिलाफ पचपदरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी की धारा 147, 186, 188 और 283 के तहत मामला दर्ज हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी सहित 32 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 800 से लेकर 900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भाटी ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था और इसी मामले को लेकर रविंद्र सिंह भाटी सहित उनके कई समर्थकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
उधर झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे में देर रात पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। एक युवक के सिर पर हथौड़ा से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी रिश्ते में मृतक का मामा लगता है। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि आरोपी ने पास ही गन्ने के रस की दुकान पर रखे हथौड़े को उठाकर युवक के सर पर वार कर दिया, जिसके बाद सिर पर गंभीर चोट आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ में जुटी है। और करौली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। सपोटरा में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता हेमेंद्र कुमार मीणा को निलंबित किया गया। कार्यों में लापरवाही और मशीनरी का प्रयोग करने पर निलंबित किया गया है। प्रभारी सचिव के निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिली थी। निलंबन काल के दौरान करौली जिला परिषद मुख्यालय रहेगा। तो जिला समन्वयक और कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। निलंबन काल के दौरान करौली जिला परिषद मुख्यालय रहेगा और बताया जा रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा था और कार्यों में लापरवाही भी मिली थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई। तो वहीं अलवर के शिवाजी पार्क थाने में एक लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग के लोगों के खिलाफ शादी करने के बाद नकदी और जेवरात लेकर दुल्हन के फरार होने का मामला दर्ज हुआ। दुल्हन शादी के बाद पीहर गई थी, उसके बाद वापस लौटने से इनकार कर दिया। पीड़ित युवक जब दुल्हन को लेने गया तो उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी देकर वापस लौटा दिया और इसके बाद अब लुटेरी दुल्हन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर से स्वाइन फ्लू के मामले 1000 के पार जा चुके हैं, जो बेहद परेशान करने वाले आंकड़े हैं। 4 महीने में 1002 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 517 केस मिले हैं स्वाइन फ्लू के, तो जयपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज्यादा आंकड़े राजधानी जयपुर से सामने आए हैं। स्वाइन फ्लू से अब तक 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है और माना जा रहा है कि आगे ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में आप सभी एहतियात बरतें। तो उदयपुर में 135 केस सामने आ चुके हैं। एक एक कर ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले 4 महीने में ही 1002 मामले स्वाइन फ्लू के सामने आ चुके हैं। तो वहीं अलवर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां पर अज्ञात चोरों ने एक बार फिर से सोने मकान को निशाना बना दिया। चोरों ने एक मकान का ताला तोड़ा, 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए की नकद लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित मकान मालिक अपने रिश्तेदारी में आयोजित एक जागरण कार्यक्रम में शामिल होने गया था। चोरों ने अलग अलग कमरों में रखी अलमारियों का ताला तोड़ा। घर में अलग अलग जगहों पर रखे लगभग 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। उधर खैरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज से संबंधित खेल ग्राउंड में खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां सड़क निर्माण कार्य के ठेकेदार ने सड़क निर्माण कार्य के लिए प्लांट डाला हुआ है, जिससे कि खेल ग्राउंड में काफी अतिक्रमण हो रखा है। इस मामले को लेकर सभी विभागों के अधिकारी अनजान बने हुए हैं। सभी का कहना है कि इस मामले में हमें किसी भी तरह की जानकारी नहीं, जबकि 2017 से ये प्लांट लगातार संचालित है। यूआईटी द्वारा खेल मैदान में कराए गए करोड़ों रुपए के कार्यों का भी मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। 2017 में हमने यूआईटी के साथ बात हुई थी। उसमें यूआईटी ने को डेवलप करने के लिए इसको दिया हुआ था कॉलेज ग्राउंड को, और ये प्लांट उस समय लगा है। हमें जानकारी नहीं है किसका है किसका नहीं है। हमें अभी हैंडओवर हुआ है, अब हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो वहीं झालावाड़ के बोरदा गांव में देर रात एक दलित युवक की गांव में बिंदोरी निकल रही थी और इसी दौरान गांव के ही कुछ उत्पाती युवकों ने पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में बिंदोरी के आगे चल रही डीजे के गाड़ी के शीशे टूट गए, जिससे कुछ देर के लिए मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्थरबाजी के 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार कल दिन में पुलिस के पहरे में एक बार फिर से दूल्हे की बिंदोरी गाँव में निकाली जाएगी। तो वहीं पुलिस ने सारे घटनाक्रम पर जांच भी शुरू की है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।